नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हमारे पास है एक कम्प्लीटली वायरलेस चार्जिंग सोल्यूशन। दोस्तों ये है अर्बन का मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक, जहाँ पे आपको 10,000 mAh की कैपेसिटी मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है। बॉक्स में आपको सबसे पहले 100 रुपए का डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है। अगर आप इस कंपनी का कोई और प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको 100 रुपए उसमें ऑफ हो जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये 1 ईयर रिप्लेसमेंट का वारंटी कार्ड। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है पावर बैंक में तो 1 साल के अंदर आपको ये लोग रिप्लेस करके दे सकते हैं। देंगे कि नहीं ये पता नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको ये मैग्नेटिक रिंग भी बॉक्स में मिल जाता है। ये बेसिकली एंड्रॉइड फोन्स के लिए, क्योंकि उनमें मैगसेफ नहीं होता है। तो आगे मैं आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन पे इसे लगा के बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद है कुछ यूज़र मैनुअल्स और आखिर में है अपना पावर बैंक। ज़रा देखिए दोस्तों, ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। आज तक के मेरे पावर बैंक यूज़ करने के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा कूल और प्रीमियम दिखने वाला पावर बैंक है। और ये बाकी पावर बैंक्स की कंपेयर में बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है, तो मेरे छोटे हाथों में भी ये इजीली फिट हो जाता है। वेट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। थिकनेस इसका ज़्यादा है क्योंकि इसकी हाइट कम है, और पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये मैगसेफ कंपैटिबल है। आगे की तरफ आपको ये ऑन और ऑफ का बटन मिल जाता है और 4 LED लाइट्स भी मिल जाती है, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी बैटरी बाकी है या फिर ये कितनी चार्ज हो चुकी है चार्जिंग के टाइम पे। नीचे की तरफ आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट, जहाँ से आप सब कुछ चार्ज कर सकते हो, और ये पावर बैंक भी यही से चार्ज होता है। बॉक्स के एकदम अंदर आपको ये USB Type-C to Type-C केबल भी मिल जाता है, जिससे आप कोई भी USB-C वाले फ़ोन को इजीली चार्ज कर सकते हो। लेंथ इसका छोटा सा है, तो अगर आपको बड़ा सा केबल चाहिए तो आपको आपके फ़ोन का केबल यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, अब हम इस पावर बैंक से सब फ़ोन को चार्ज करके देखने वाले हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे फ़ोन तो चार्ज हो रहा है लेकिन मुझे कोई भी केबल दिखाई नहीं दे रहा है, और ये फ़ोन के साथ भी मैग्नेटिकली चिपक रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है अपना ब्रांड न्यू iPhone 15 Pro, और हम इसे केस के साथ ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये केस मैगसेफ कंपैटिबल है स्पाइगन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैगसेफ कंपैटिबल केस को यूज़ करते हो तो ये इस पे भी चिपक जाता है। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, और ये देखिए सीधा यहाँ पे ये चिपक गया है और फ़ोन चार्ज होना भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से ये चिपकता है तो गिरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों केस के ऊपर पावर बैंक आपको थोड़ा सा बल्की लग सकता है, लेकिन छोटी लेंथ होने की वजह से ये ऐसे छोटे फोन्स के पीछे भी अच्छे से फिट हो जाता है, और फ़ोन की बॉडी और कैमरास के बीच में ही हमेशा रहता है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये पावर बैंक हमेशा सरफेस पे दाग छोड़ के जाता है। इससे आप इजीली साफ कर सकते हो, पर ये हर बार ही होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस के साथ ही होता है। हमने यहाँ पे केस को निकाल दिया है, और अब आप देखेंगे तो अभी ये फ़ोन पे आपको कोई भी दाग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम इस पावर बैंक को यहाँ पे लगाएंगे और कुछ सेकंड के लिए रखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स दिखाई पड़ेंगे, जो इस पावर बैंक की वजह से ही आते हैं, पर आप इससे भी इजीली साफ कर सकते हो। इतने दाग ये वाले हमारे डेली ऑब्जेक्ट्स के 3-in-1 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर के साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसमें थोड़े से कम दाग आपको दिखाई देंगे। चलिए तो अब आते हैं इसके चार्जिंग के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। दोस्तों ये पावर बैंक 10,000 mAh की है, और ये आपको 20 वाट का मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है, यानी कि आप किसी भी सपोर्टेड डिवाइस को 20 वाट की स्पीड से फास्ट चार्ज कर सकते हो। और साथ ही ये पावर बैंक खुद भी 20 वाट से फास्ट चार्ज हो जाता है। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम 15 वाट की स्पीड देखने को मिल जाएगी। हमने आपको आईफोन तो वायरलेस चार्ज करके दिखा दिया है, लेकिन इस पावर बैंक से आप और भी बहुत सारे डिवाइसेस को वायरलेस चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास Galaxy S22, और इसके कवर पर दोस्तों हमने वो रिंग लगा दी है जो हमें बॉक्स में मिली थी, और अब आप इसको भी ऐसे ही चिपका कर चार्ज कर सकते हो। तो ये देखिए ये भी सही से वायरलेस चार्ज हो रहा है। आप चाहे तो इस रिंग के बिना भी वायरलेस चार्जिंग को यूज़ कर सकते हो, बस ये फ़ोन और पावर बैंक चिपकेंगे नहीं। अगर ऐसे डेस्क पे चार्ज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं भी करता है, जैसे हमारा OnePlus 7 Pro, तो उसको भी आप इस Type-C to Type-C केबल से चार्ज कर सकते हो। और केबल की लेंथ छोटी है तो मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि इसको आप इजीली हाथ में पकड़ सकते हो और चार्ज करते टाइम इजीली यूज़ भी कर सकते हो। पर आपको बड़ी केबल चाहिए तो आप किसी भी Type-C to Type-C केबल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे iPad 10, जिसका हमने वीडियो अभी किया था, तो पावर बैंक से आप इसको भी इजीली चार्ज कर सकते हो। आप चाहे तो इससे अपने वायरलेस चार्जिंग वाले ईयरफोन्स को भी चार्ज कर पाओगे। तो यहाँ पे है हमारे पास AirPods Pro 2 जो मैगसेफ केस के साथ में आते हैं।
तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे चिपक गए हैं और चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। और एयरपोर्ट्स नहीं भी है, कोई सैमसंग बड्स या कोई और बड्स है, तो उसको भी आप ऐसे ही पावर बैंक के ऊपर रख दीजिए। वो चिपकेंगे नहीं बट चार्ज जरूर से होने लगेंगे। तो दोस्तों इससे आप लगभग हर डिवाइस को चार्ज कर सकते हो और बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है ये, लेकिन इसमें खामियां भी हैं। पहली चीज़ है, इसकी लाइट्स बहुत ही बेकार है। मतलब अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखोगे तो आपको ये लाइट्स ऑफ ही नज़र आएगी। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये चार्ज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वायरलेस चार्जिंग में बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड चार्जिंग। तो ये पावर बैंक 10,000 mAh की है और अगर आपके फ़ोन की बैटरी है 5,000 mAh, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ़ोन को 2 बार चार्ज कर सकते हो। ये आपके फ़ोन को मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 बार ही चार्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे पास iPhone 13 Pro है जिसकी बैटरी लगभग 3100 mAh की है, तो मैं 3 बार अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकता। वो मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 बार ही चार्ज होता है। और आखिर में वायरलेस चार्जिंग करते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर से लेगा। मेरे पास ये कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। हमने 2:12 PM को चार्ज पे रखा अपना आईफोन और ये 9% पे था। फिर हमने चेक किया 2:57 PM को, तब ये 52% चार्ज हुआ था और 4:11 PM को ये 93% चार्ज हुआ था। तो अब मान के चले कि फुल चार्जिंग के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। कन्वीनियंट है लेकिन स्लो भी है। और सेम चीज़ गैस इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए भी लागू पड़ती है, क्योंकि ये 10,000 mAh की बैटरी है और सिर्फ 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। तो आपको इसे रात को ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इसको दिन में चार्ज करने जाओगे तो आराम से 4 से 5 घंटे लगा देगा फुल चार्ज होने में। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप किसी भी टाइप सी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही है कहानी इस ट्रूली वायरलेस पावर बैंक की। अब सवाल ये है कि क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये 3,000 रुपये की पावर बैंक है दोस्तों। अगर आप मार्केट में 10,000 mAh की पावर बैंक लेने जाओगे तो सिर्फ 1,000 रुपये में आपको एक नॉर्मल पावर बैंक मिल जाती है। तो क्या 3 गुना लगान देना यहाँ पे सही है? ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपको एक मैगसेफ वाला पावर बैंक चाहिए तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल पावर बैंक चाहिए जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता हो तो अर्बन ऐसा पावर बैंक भी बनाता है। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। मैंने पर्सनली इसको लिया है क्योंकि मेरा हमेशा से ड्रीम था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मेरे फ़ोन को कम्प्लीटली वायरलेसली चार्ज कर सके, और ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन दोस्तों आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। अगर वायरलेस चार्जिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कोई और पावर बैंक भी ले सकते हो। इस पावर बैंक को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में।